नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। 8 अक्टूबर को ही यह स्पष्ट होगा कि किस राजनीतिक दल की सरकार बनने वाली। सभी जो हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों ने अपने संकल्प पत्र या गारंटियां दी हैं कि यदि उनकी सरकार आती है तो वे लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए क्या क्या करेंगे अगले 5 सालों में। और आप ये सभी को मालूम होगा कि पिछले 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को ही देख लेते हैं। नॉन स्टॉप हरियाणा का संकल्प पत्र, इसमें प्रमुख 20 संकल्प पार्टी ने बताए हैं कि अगर अगले 5 साल के लिए जनता उनको सत्ता की बागडोर सौंपती है तो वो क्या संकल्प पूरे करेंगे। पहले नंबर पर उन्होंने कहा है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये दिए जाएंगे, कैश दिए जाएंगे, सभी महिलाओं को देने की बात कही गई है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये उन्होंने देने की बात कही है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है कि IMT खरगोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा और प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देंगे। तीसरे नंबर पर कहा है कि चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज और परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। चौथे नंबर पर कह रखा है कि 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी, MSP जिसको हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन। 24 फसलों की बात कही गई है कि वो 24 फसलें कौन सी है वो इस संकल्प पत्र में नहीं बताई गई हैं। 5वें नंबर पर कहा गया है कि 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची, ये भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य वाक्य है कि 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी देने की का भी संकल्प इसमें बताया गया है। 6 नंबर पर है कि 6 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइफंड दिया जाएगा। स्टाइफंड की राशि उनको प्रदान की जाएगी 5 लाख युवाओं के लिए। 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। 7 नंबर पर है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास नए घर बनाने की बात भी, नए घर बनाने का संकल्प भी इसमें दोहराया गया है। 8 नंबर पर है कि सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त कराया जाएगा। 9 नंबर पर है कि हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी, हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी खोली जाएगी। और 10 नंबर पर है हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये में मुफ्त 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। चाहे सिलेंडर की कीमत कुछ भी हो, लेकिन हर घर गृहिणी योजना जो है हर घर को 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात कहेगी 500 रुपये में। 11 नंबर पर है कि अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर देने की बात भी कही गई है कि गांव से 12वीं करने के बाद अगर कोई लड़की स्कूल कॉलेज पढ़ना चाहती है तो गांव वाली लड़की को अव्वल योजना के तहत उसको स्कूटर दी जाएगी। और 12 नंबर पर है अग्निवीर योजना, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा आजकल हो रही है। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी देने की बात कही गई है कि जो भी वहाँ से रिटायर होकर आएगा उसको पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। 13 नंबर पर है कि भारत सरकार के सहयोग से KMP के ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। 14 नंबर पर है कि भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। सभी भारत सरकार के सहयोग से, भारत सरकार का सहयोग रैपिड रेल सेवाओं और फरीदाबाद से गुड़गांव के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत करने का संकल्प इसमें लिया गया है। 15 नंबर पर है कि छोटी छोटी पिछड़े समाज की जातियों, 36 बरादरी की जिनकी बात कही गई है, छोटे छोटे पिछड़े समाज की जातियों के लिए प्राप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड गठित किए जाएंगे। और 16 नंबर पर है कि डीए और पेंशन को जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर
सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि की जाएगी। कितनी वृद्धि की जाएगी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन साथ में कहा हुआ है कि डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूला जो है उस फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि की जाएगी। 17 नंबर पर है कितनी वृद्धि की जाएगी, कितनी पेंशन दी जाएगी, वो बाद में उसी साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर तय किया जाएगा। दूसरा 17 नंबर पर है कि भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी और एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भी यहाँ से पढ़ेगा किसी सरकारी कॉलेज से, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, एससी और ओबीसी के जो बच्चे हरियाणा के, उनको पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी। 18 नंबर पर है कि सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमी एंटरप्रेन्योर जो हैं, मुद्रा योजना के तहत 25 लाख तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। और 19 नंबर पर है कि हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। और 20 नंबर पर जो संकल्प पत्र में कहा गया है वो ये है कि दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। तो ये इस प्रकार से 20 संकल्प दोहराए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में। भरोसा दिल से और बीजेपी फिर से, ये एक नारा अभी चल रहा है। उसके बाद बात करें कांग्रेस के संकल्प पत्र की, तो कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे ही वादे किए हैं। कांग्रेस के संकल्प, तो कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, जो गारंटी दी है, उसमें पहला है कि 6,000 रुपये महीना बुढ़ापा पेंशन देने की उन्होंने बात कही है। 6,000 रुपये महीना एक नंबर पर है कि 6,000 अगर उनकी सरकार बनती है तो वो बुढ़ापा पेंशन को जो बढ़ाकर हैं वो 6,000 रुपये कर देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है कि पुरानी पेंशन योजना जिसको हम ओपीएस कहते हैं उसको लागू करने का संकल्प भी इसमें दोहराया गया है उनके संकल्प पत्र में। पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। और नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर, वो कहते हैं कि 500 रुपये में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर वो देंगे अगर उनकी सरकार बनती है। चौथे नंबर पर है कि क्या करेंगे, वो किसानों को एमएसपी व सर्वाधिक भाव की गारंटी देंगे। एमएसपी जो भी उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है और सर्वाधिक भाव, सबसे ज़्यादा भाव की गारंटी देंगे। 5 नंबर पर है, वो कहते हैं कि हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। हर परिवार को बिना किसी बात से ये 300 यूनिट जो बिजली है वो फ्री दी जाएगी। और 6 नंबर पर है 2 लाख खाली सरकारी पदों पर योग्य हरियाणवी युवाओं को समयबद्ध भर्ती किया जाएगा। हरियाणवी युवाओं को 2 लाख नौकरियां देने की बात इनके संकल्प पत्र में कही गई है। 7 नंबर पर है जन विरोधी पोर्टलों से मुक्ति की जाएगी। जो पोर्टल सरकार शुरू किए गए हैं तो उनको जन विरोधी जो भी उनको लगेगा कि ये पोर्टल सरकार या जनता के हित में नहीं है, उसको पोर्टलों से मुक्ति उसको प्रदान की जाएगी। 8 नंबर पर है विश्व स्तरीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त दी जाएंगी। विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त देने की बात कही गई है। उसके बाद 9 नंबर पर जो है वो है कि 25 लाख तक का इलाज सरकारी खर्च पर कराया जाएगा। किसका कराया जाएगा ये स्पष्ट नहीं है कि किन लोगों को ये दिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि सभी लोगों को 25 लाख तक का इलाज सरकारी खर्च पर होगा। और 10 नंबर पर है विकास, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य में हरियाणा बनेगा नंबर 1। विकास में भी, निवेश में भी और शिक्षा स्वास्थ्य में हरियाणा बनेगा नंबर 1। उसके बाद 11 नंबर पर है कि गरीब परिवार को 100 गज के मुफ्त प्लाट और मकान बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। गरीब परिवार को 100 गज का प्लाट दिया जाएगा और फिर उस पर मुफ्त दिया जाएगा और मकान बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए उसको अलग से दिए जाएंगे। 12 नंबर पर है बीसी क्रीमी लेयर जो है वो आय की जो सीमा है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनकी जो क्रीमी लेयर की सीमा है जो है उसको 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया जाएगा। और 13 नंबर पर कह रखा है कि जाति जनगणना कराई जाएगी। जाति जनगणना की देखा जाएगा किस जाति के कितने प्रतिशत लोग हरियाणा में निवास करते हैं। 14 नंबर पर है सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार व मनरेगा मैट को पक्का किया जाएगा।
सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार और मनरेगा जो मेट हैं को उनको पक्का करने की बात कही गई है। और 15 नंबर पर है कि हर गरीब को पीला राशन कार्ड वो देंगे, हर गरीब को जो भी है पीला राशन कार्ड उसको दिया जाएगा। और नारा है कि हाथ बदलेगा हालात। तो इस प्रकार से ये कांग्रेस के 10-12 संकल्प हैं। केजरीवाल की 5 गारंटी हरियाणा में। केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है, अगर उसकी सरकार बनती है तो वो 5 गारंटियां लेकर आई हैं। उसमें क्या क्या है 5 गारंटियां? दिल्ली और पंजाब में हमने बहुत काम किए, सरकारी स्कूलों को खूब अच्छा बनाया, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था ठीक की, सभी के लिए मुफ्त इलाज और दवाइयों की व्यवस्था की, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बंद करवाई और लाखों युवाओं को नौकरी देने के साथ साथ और भी बहुत काम किए। केजरीवाल जी आपको गारंटी देते हैं। अब इसमें क्या गारंटी दी गई है? पहला है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब की ही तरह हरियाणा में 24 घंटे मुफ्त बिजली के साथ साथ आपके पुराने बिजली बिल माफ़ किए जाएंगे। दिल्ली और पंजाब की ही तर्ज पर 24 घंटे मुफ्त बिजली और दी जाएगी और साथ में पुराने बिजली के बिल माफ़ करने की बात इन्होंने कही है। 2 नंबर पर ये कहते हैं कि सबको बेहतर और मुफ्त इलाज, दिल्ली और पंजाब की ही तरह हरियाणा में भी सभी के लिए मुफ्त और अच्छा इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। हर नागरिक के लिए टेस्ट, दवाइयाँ और ऑपरेशन जैसी सभी सुविधाएं मुफ्त होंगी। दिल्ली और पंजाब की ही तरह अच्छे मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बनाए जाएंगे। और 3 नंबर पर है कि सबको मुफ्त और बेहतरीन शिक्षा देने की बात उन्होंने कही है। दिल्ली और पंजाब की ही तर्ज पर हरियाणा में भी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे और प्राइवेट स्कूलों को मनमानी से फीस नहीं बढ़ाने देंगे। 4 नंबर पर है कि महिला सम्मान राशि, 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपये महीना सशक्तिकरण राशि दी जाएगी। और 5 नंबर पर है रोजगार। पंजाब में मात्र 2 सालों में 45,000 सरकारी नौकरियां और 3 लाख से ज़्यादा लोगों को प्राइवेट रोजगार मिला। और दिल्ली में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां और 12 लाख से ज़्यादा लोगों को प्राइवेट रोजगार मिला। हरियाणा में भी सभी बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाएगा। तो इस प्रकार से वो 5 गारंटियां देने की बात कर रहे हैं। इनेलो बसपा, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा चुनाव 2024 में गठबंधन है। तो इसने भी सरकार गारंटी, इनेलो बसपा सरकार की गारंटी, यदि इनकी गठबंधन की सरकार बनती है तो इन्होंने भी कुछ गारंटियां देने की बात कही है। पहले नंबर पर ये कहते हैं कि बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 7500 7500 रुपये प्रति माह करेंगे। और जो आयु सीमा है जो उसकी बुढ़ापा पेंशन की जो 60 साल है उसको वो 58 साल करने की बात वो कह रहे हैं। 7500 रुपये मासिक पेंशन देंगे बुढ़ापा, और जो आयु सीमा है उसको घटाकर 58 साल करेंगे। दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी भत्ता, 21,000 रुपये प्रति महीना। जो भी बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिलता उनको 21,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। मुफ्त बिजली बिल, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मुफ्त देने की बात कही। बिजली का बिल, पानी, शिक्षा, चिकित्सा ये सब मुफ्त दी जाएंगी। चौथे नंबर पर है हर गृहिणी को एक सिलेंडर व रसोई खर्च के लिए 1100 रुपये प्रति माह मिलेगा। हर गृहिणी को एक सिलेंडर और रसोई खर्च के लिए 1100 रुपये प्रति माह मिलेगा। 5वें नंबर पर है गरीबों को 100 गज के प्लाट पर मकान बनाकर देंगे। गरीबों को 100 गज के प्लाट पर मकान बनाकर देंगे। 6वां है पोर्टल सिस्टम बंद किया जाएगा। 7वां है कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाएंगे। और 8वां है जन सुविधा के लिए निगम भंग की जाएगी। जन सुविधा के लिए जो निगम है उनको भंग किया जाएगा। तो इस प्रकार से हर राजनीतिक दल जो चुनाव में भाग ले रहा है वो जनता से कुछ ना कुछ गारंटी देने की बात कर रहा है। अब ये लोगों पर निर्भर है कि वो किसको इस बार सत्ता की बागडोर सौंपते हैं। एक बात जरूर कहूँगा कि मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है और उस अधिकार का आपका कर्तव्य भी है। तो आप मतदान जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।